हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ 17 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार का वीक एक्सपायरी का दिन फाइनेंस निफ्टी का। तो क्या हो सकता है आज के दिन, कौन से संकेत है ग्लोबल मार्केट से, टेक्निकल डाटा क्या बोलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। बाकी कहीं भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल का सत्र जो था हमारा, निफ्टी लगभग 20 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी लगभग 60 यानी 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी 19,730 19,730 के आसपास क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी ने 44,200 के लेवल के ऊपर का स्तर मेंटेन किया और वही क्लोज हो गया आसपास। तो एक फ्लैटिश सेशन था कल का सेशन, सोमवार का। और मैंने ये भी बोला था कि जब भी ऐसा छोटे दायरे में काम होता है तभी मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करता है, नीचे या ऊपर बड़ा। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 80 पॉइंट 80 पॉइंट प्लस में, यानी गैप अप ओपन होने के संकेत दिखा रहा है। 80 पॉइंट। जापान का मार्केट भी अच्छा खासा बड़ा है, एशियन मार्केट अच्छे खासे बड़े हैं। डाउ फ्यूचर हल्के से माइनस में है 10 पॉइंट, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। इस्राइल और हमास के बीच में युद्ध तो जारी है, लेकिन एक आशा की किरण नज़र आ रही है, क्योंकि जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो इस्राइल और बाकी के जो कंट्रीज़ है वहाँ आसपास, वहाँ जा रहे हैं। और शायद हो सकता है अभी जो युद्ध गहराता जा रहा है, इसकी असली वजह है कि कई लोगों को हमास ने बंदी रखा है। उसमें अमेरिकन भी है, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग भी है। इनको मुक्त करने के लिए, यानी छुड़ाने के लिए, अगर वो छूट गए तो शायद लगता है कि इसराइल और हमास का युद्ध ख़त्म हो जाएगा। और ये अगर युद्ध ख़त्म हो गया तो एक बड़ा उछाल पूरे वर्ल्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आ सकता है, क्योंकि उसकी झलक आपने देखी रहेगी। अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए दोस्तों। यानी शानदार मूवमेंट अमेरिकन मार्केट ने कल के सत्र में दिखाया। इसके ऊपर ही हम लोग अभी इतना गिफ्ट निफ्टी में उछाल दिखा रहे हैं। अमेरिकन मार्केट शानदार ऊपर क्लोज हो गया था। इंडिया विक्स कल 4-4.5% बढ़ा था दोस्तों, यानी अभी भी घबराहट दिखा रहा है इंडियन मार्केट में। सो आपको ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का खतरा अभी भी है दोस्तों। बाकी कल एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई है, उसमें एफआई ने 600 करोड़ के आसपास का माल, 600 करोड़ के आसपास का माल बेचा है कैश में, और डीआई ने हमेशा की तरह 1200 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। यानी डीआई खरीदते जा रहा है और एफआई बेचते जा रहा है। ओके, शुक्रवार के सत्र में थोड़ा बहुत एफआई ने खरीदा था 300 करोड़ का माल, लेकिन अभी फिर से बेचना चालू कर दिया और 600 करोड़ का माल बेचा है। तो एफआई की अगर सेलिंग थम गई तो हमको ये बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन एफआई की सेलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले तीन पैसों से वीक हो गया, ख़राब हो गया। ये भी थोड़ा ख़राब है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको सिखाया इस एजुकेशनल चैनल के ऊपर कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड हमेशा देखते रहिए। अभी फ़िलहाल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा मुश्किल है। अमेरिकन मार्केट बढ़ा था 300 पॉइंट, लेकिन अभी फिर आज सुबह का जो पोजीशन है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों बढ़ रहे हैं। सो हो सकता है लोग 80 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद लोग अपना अपना प्रॉफिट निकाल के फिर नीचे आएगा मार्केट, ऐसा हो सकता है। तो आपको इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ज़रूरी है बहुत कुछ, क्योंकि ये संकेत क्लियर कट दे रहा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना थोड़ा सा खतरा है दोस्तों, लेकिन इसराइल और हमास के युद्ध के ऊपर बहुत डिपेंड है। और आने वाले, मुझे लगता है कि फ्राइडे तक कुछ ना कुछ हो सकता है इसके ऊपर।
तो आने वाले 2-4 दिनों में एक बड़ी मूवमेंट मार्केट दे सकता है आइदर और साइड में। सो आप प्रॉपर हेजिंग बना के रखिए अगले हफ्ते के एक्सपायरी में, इस हफ्ते का नहीं, अगले हफ्ते एक्सपायरी में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं दोस्तों। 19,730 19,730 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी, 20-22 पॉइंट माइनस में कल के सत्र में। आज पहला जो आज 80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। सो हम लोग 19,800 के ऊपर खुलेंगे, 19,800 के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ कॉल राइटर्स ज़बरदस्त है दोस्तों, यानी मंदी करने वाले लोग। ओके, सो पहला जो आपका जो लेवल रहेगा, जो देखना आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, वो 19,820 का रहेगा, 19,820। सो मोटा मोटी मान ले 19,800 से लेके 820 ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी में वॉच आउट करने के लिए। यहाँ अगर टिकता है 19,820 के ऊपर, तो ही एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 19,850 से लेके 19,880, 19,850 से लेके 19,880 तक लेके जाएगी। अगर उसके ऊपर टिक गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली से 19,950 तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मान लिया 19,800 के ऊपर जैसे कॉल राइटिंग है, वैसे 19,900 और 20,000 यानी 20,000 के ऊपर भी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। ओके, सो एक बहुत ही प्रमुख चिंता है। सो आपको पहला फिगर जो वॉच आउट करना है स्टार्ट होने के बाद, गैप अप होने के बाद, 19,800 से लेके 820 का लेवल। अगर 19,800 820 के ऊपर, 820 के ऊपर अगर टिकता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली, नहीं तो वही आपको बेचना है निफ्टी। निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, अगर 19,820 का लेवल पार नहीं किया निफ्टी ने तो 10-15 मिनट। ओके, फिर नीचे आएगा मार्केट। सो ये वॉच आउट करना ज़रूरी है आज के गैप अप के बाद। ओके, तो ये देखना है। और नीचे दोस्तों 19,800 19,700 19,700 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में देखी गई। अगर 700 का लेवल तोड़ता है निफ्टी, लेवल तोड़ेगा नहीं, स्टार्टिंग ओपनिंग में के बाद तो तोड़ेगा नहीं, बाद में तोड़ सकता है, लेकिन 19,700 के आसपास आएगा अगर निफ्टी नीचे। ओके, तो आपको क्या करना है, वहाँ देखना है 10-15 मिनट 19,680 19,680 के नीचे जाता है नहीं। अगर 19,680 के नीचे गया, फिर 19,650 और 19,600 के लेवल तुरंत आ सकते हैं निफ्टी में। ओके, मोटा मोटी 600-650 के आसपास अब देखना है आपको, टिकता है नहीं, टिका तो आप निफ्टी का कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, निफ्टी का थोड़ा सा पुट कॉल रेशो अभी भी ज़्यादा है दोस्तों, वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो हल्का है। ओके, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.80 के आसपास है, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास है। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरबॉट तो नहीं है बिल्कुल, 1 के पास ठीक है। सो ये आपको इम्पोर्टेंट देखना है कि 19,680 ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी ने। और वही बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर क्लोज हो गया था, तो 44,200 आज गैप अप होने के बाद शायद लगता है कि 200-300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो 44,500 44,500 550 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल आएगा बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद। तो आपको क्या देखना है, 44,550 44,550 लेवल, अगर उसके ऊपर टिकता है 15 मिनट तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली से 44,800 तक जाने की क्षमता रखता है बैंक निफ्टी, 44,850 तक। लेकिन 44,500 550 ब्रीच नहीं कर पाया तो वहाँ बैंक निफ्टी में आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, फिर नीचे आ सकता है मार्केट। 44,200 के ऊपर जो क्लोज हो गया है, तो 44,200-300 ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर नीचे आ गया तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद। तो वहाँ अच्छी कॉल पुट राइटिंग है, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल है दोस्तों, 44,000 का लेवल मजबूत सपोर्ट है। सो वहाँ आने के बाद आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर गलती से भी 44,000 के नीचे खिसकता है और 15 मिनट टिकता है तो 43,800 पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट वहाँ तक आ सकता है, उसके नीचे 43,800 के नीचे अगर कुछ निकलता है तो 43,500 से लेकर 650 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आ सकता है, जो पिछले कई महीनों का मल्टी मंथ का सपोर्ट है दोस्तों।
बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ओके, फिर वहाँ आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल। लेकिन कल HDFC बैंक ने रिजल्ट प्रस्तुत किया, उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़िया था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा हल्का सा NPA की चिंता है और दूसरे बाकी के संकेत भी थोड़े से ख़राब है। लेकिन आज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो भी पोजीशन है HDFC बैंक में, उसके ऊपर रिएक्शन देगा HDFC बैंक। तो आपको क्या करना है, HDFC बैंक में अगर फंस गए आप तो ऊपर खुल गया तो आप निकल सकते हो HDFC बैंक से। और असली जो चाल है HDFC बैंक की वो कल से आएगी दोस्तों, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बता दिए हैं। सो मेरा फिर से कहना यही है कि आने वाले 2-4 दिनों तक हेजिंग करके चलना है। किसी भी और बड़ा मूवमेंट आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, नहीं तो सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना बहुत ही खतरा रहेगा। सिर्फ कॉल लेना या पुट लेना दोस्तों, ये क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन आने वाले प्रेडिक्शन के लिए 2-3 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 5 के आसपास दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।